बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बच्चों बड़ों सबके फेवरेट कपकेक्स, और वो भी बग़ैर ओवन के। पतीले में हम बनाएंगे, आप इसको कढ़ाई में भी रेडी कर सकते हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार से कपकेक्स। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा ये रेसिपी। तो जनाब सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद बाउल ले लेना है। बेकिंग के लिए ट्राई किया करें कि आप हमेशा शीशे का बाउल लें। इसके बीच में सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे एग यहाँ पे मैं एक डाल रही हूँ, और एग हमेशा आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इसको आपने अच्छे से बीट करना है, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए तो इसके बीच में जाएगी चीनी आपने पीसी हुई यूज़ करनी है, और 3/4 कप यानी कि क्वार्टर कप आपने यहाँ पे पीसी हुई चीनी यूज़ करनी है। हमेशा पीसी हुई चीनी ही यूज़ किया करें। अब आपने इसको भी अच्छे से बीट करके मिक्स करना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आपने इसको मिक्स करना है। और उसके बीच में अब आपने मैदा डाल देना है। मैदा छान के आपने डालना है, और 1 कप यहाँ पे मैदा आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएगा बेकिंग पाउडर ½ टी स्पून, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा ½ टी स्पून। इसके अलावा यहाँ पे नमक जाएगा 1 चुटकी। अब हमारे हैं जी ये चॉकलेट कपकेक, सो इसमें अब जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर भी आपने छान के डालना है, और ये 1/3 कप है। अब आपने इसको बहुत तहम्मुल से, बहुत प्यार से, हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत आप ज़ोर से मिक्स नहीं करेंगे, वरना आपके जो कपकेक्स हैं ना ये हार्ड हो जाते हैं। 2 से 3 मिनट जब आपको लगे कि अच्छे से मिक्स हो गया है, तो उसके बाद आपने इसके बीच में डालना है दूध यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3/4 कप। ½ कप आप पहले डाल के देखिए। अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप थोड़ा सा इसमें और दूध डालिए। और दूध भी आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें होती हैं आपने रूम टेम्परेचर पे लेनी होती हैं, बिल्कुल भी आपने ठंडी नहीं लेनी होती। अब आपने इसको फिर से मिक्स करना है, और इसको रिबन जैसी फ्लोई कंसिस्टेंसी आपने लेके आनी है। इसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बीच में से स्किप कर सकते हैं। हल्का सा अब इसके बाद आपने मिक्स करना है, और यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है, बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। यहाँ पर है मेरे पास कप केक मोल्ड। यहाँ पे इसके मैंने क्या किया है कि इसके बीच में ऑयल मैंने लगा दी। इसको ग्रीस आपने ज़रूर करना है। इसके बाद इसके बीच में जो कपकेक लाइनर्स होते हैं वो आपने रखने हैं, और उनको भी दोबारा से आपने हल्का सा ग्रीस करना है। और इसके बीच में आपने यहाँ पे जो बैटर रेडी किया था वो डाल देना है। 2/3 होना चाहिए इसमें, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, बहुत ज़्यादा इसको ओवरलोड नहीं करना। अब यहाँ पे आती है बेकिंग की बात। मैंने यहाँ पे देगचा मेरे पास बहुत पुराना से एक पड़ा था, वो ले लिया। उसके बीच में थोड़ा सा नमक उसके पींदे में डाला है, और यहाँ पे स्टैंड रख दिया। आप थोड़ा सा छोटा सा बाउल स्टील का रख सकते हैं इसकी जगह। और यहाँ पे जो देगचा है ना उसका पींदा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, भारी पींदा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। इसको आपने पहले प्री हीट करना है, 10 मिनट कम से कम आप इसको प्री हीट करेंगे दरमियाने से हल्की आंच पे। और अब इसके बीच में जो कपकेक थे, कपकेक का अमेज़ा था, वो हमने रख देना है। मोल्ड हम रखेंगे। अब इसको आपने कवर कर देना है, और यहाँ पे इसको आपने दरमियानी आंच पे पकाना है, यानी मीडियम लो पे पकाएंगे। और इसको 15 से 20 मिनट आपने कम से कम पकाना है। पहले आप 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लें। इसके बीच में टूथपिक डालिए, कोई भी तिनका रखें, और देखें अगर वो गीला आता है तो ये रेडी नहीं हुए। अगर ये गीला नहीं आता तो आपके जो है ना कपकेक से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 20 मिनट मुझे लगे थे, और ये रेडी हो गया था। जो था ना बीच में था ढक्कन के, सो मैंने बीच में टूथपिक रख के इसको बिल्कुल इसका जो होल है बिल्कुल कवर कर दिया था। और यहाँ पे देखें जी हमारे कपकेक्स हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। जहाँ पे 1 कप केक लाइनर में ना थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डाला था, सो ये देखें ये बाहर निकला। लिहाजा आपने बहुत ख्याल रखना है। 3 हिस्से आपने कर लेने हैं आप कप केक लाइनर के, जिसमें से 2 हिस्से जो है आपने फिल करने हैं और 1 हिस्सा आपने रहने देना है। तो जनाब ये थी हमारी आज की ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने फीडबैक दे के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और एक दफ़ा फिर मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोबारा से कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।